नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। क्या हो अगर घुप अंधेरे में चारों तरफ से अनजान दुश्मनों की गोलियां कर रही हो आपका इंतजार? क्या हो अगर जिससे लड़ना हो वो सामने ही नहीं दिखाई दे रहा हो? क्या हो अगर कदम के नीचे ही बिछी हो बारूदी सुरंग? आज पराक्रम में आपको दिखाएंगे हिंद के ऐसे सैनिकों का शौर्य जो रोज मौत से दंगल लड़ते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध का मैदान। सावधान, ये आजाद क्षेत्र है। खाकी वर्दी वाले सोच समझकर इस सीमा में प्रवेश करें। उनकी जान की गारंटी उनकी खुद की है। जहां कदम कदम पर बिछी है अदृश्य मौत। यहाँ पेड़ पर लटकी रहती है मौत। जमीन पर बिछी रहती है बारूदी सुरंगें। यहाँ पानी की मटकी में होता है खतरा। मौत के जंगल में रोज होती है यमराज से टक्कर। आज इंडिया न्यूज दिखाएगा मौत के जंगल में बेखौफ कोबरा। ये छत्तीसगढ़ के जंगल हैं, नक्सलियों का सबसे बड़ा और सुरक्षित गढ़, जहां वो घने जंगलों में छिपकर किसी को भी बना सकते हैं अपनी गोलियों का निशाना। यहाँ का हर पेड़ पत्ता गवाह है नक्सलियों की दरिंदगी का। यहाँ हर कदम पर बिछी है मौत की चादर। ऐसे दुर्गम और जानलेवा इलाके में दुनिया के बड़े से बड़े कमांडोज के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की एक टुकड़ी ऐसी भी है जो इन जंगलों को लाल आतंक से करती है साफ। ये है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की टुकड़ी। दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके में हर रोज कोबरा कमांडोज की होती है मौत से टक्कर। यहाँ हमला दो तरफा नहीं, चौतरफा है। एक तरफ नक्सलियों की गोली का खतरा, तो दूसरी तरफ खतरनाक जहरीले सांपों का डर, तो तीसरी तरफ जमीन पर बिछी बारूदी सुरंग हर पल करती है शिकार का इंतजार। लेकिन इन्हीं इलाकों में दिन रात देश की जनता को नक्सलियों से बचाने के लिए जान हथेली पर रखकर घूमते हैं सीआरपीएफ के जांबाज कोबरा जवान। बस्तर के जंगलों में एक छोटी सी गलती का मतलब होता है सीधे सीधे मौत। कहां पर लैंड स्माइल है, कहां से नक्सलियों की दंदनाती हुई गोली आ जाती है, इसका किसी को पता नहीं होता है। यही वजह है कि सीआरपीएफ जंगलों में चाहे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मामला हो, सुरक्षा बलों द्वारा जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है उसको प्रोटेक्शन देने का मामला हो, या फिर एंटी नक्सल ऑपरेशन का, हमेशा ये फोर्स चौकन्ना रहती है ताकि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बस्तर इलाका दुनिया के उन इलाकों में शामिल है जहां औसतन हर घंटे होती है कोबरा कमांडोज की अदृश्य दुश्मन यानी नक्सलियों से मुठभेड़। नक्सली छिपकर करते हैं वार, किसी चालाक लोमड़ी की तरह पेड़ों की ओट में घात लगाकर छिपे रहते हैं नक्सली। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हर जगह खतरा है। सड़क पर, जंगल में, मैदानों में, गांव में, कहीं भी किसी भी समय नक्सली कर देते हैं हमला।
यहाँ कितना खतरा है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाइए कि शांत से लगने वाली सड़क भी अचानक बन जाती है मौत का अखाड़ा। इंडिया न्यूज ने इस इलाके में सीआरपीएफ के जवानों के पराक्रम को देश के सामने लाने का फैसला किया और बस्तर इलाके में पहुंचते ही इंडिया न्यूज का सामना हो गया एक ऐसे खतरे से जिसमें जान जाना बेहद मामूली बात है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सबसे खतरनाक सड़क पे एक सफर, और इस सफर कितना खतरनाक है ये आप हमारे साथ देखेंगे। आगे हम चल रहे हैं। कुछ तो है, कुछ है यहाँ पे, लेकिन मुझे बार बार रोका जा रहा है कि आप मूवमेंट ना करिए। क्या हुआ आखिर? ये तमाम लोग यहाँ पे पोजीशन ले चुके हैं, लेकिन हम मूवमेंट नहीं कर सकते। बार बार हमें कहा जा रहा है, लेकिन पूछते हैं क्या हुआ है। ये एक आपने पोजीशन लिया, क्या इस तरह की स्थिति हुई है? ये बात करने की भी स्थिति में नहीं है, उधर देखना चाहते हैं क्या है। मुझे लगता है कि जो डीसी हैं उनसे जरा सा, मुझे लगता है कुछ स्थिति ठीक हो रही है। शायद डीसी साहब आ रहे हैं हमारे बीच। मुझे लगता है कि सब ठीक है अब, शायद इसीलिए डीसी साहब आ रहे हैं। डीसी साहब, क्या हुआ? एकाएक इतनी सारे पोजीशन ले लिए, क्या सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि ये नक्सलियों की एक तरह से मान में हम घुस गए हैं, तो जब भी हमारा मूवमेंट होता है पूरी सुरक्षा को हम निश्चित करते हैं कि पूरी तरह से हम सुरक्षित हों, और कहीं भी ऐसी आशंका लगती है कि कहीं से मूवमेंट किसी का हो सकता है, भले इस बारे में हम श्योर नहीं हो, फिर भी अंदेशा भी होती है, तो पूरी छानबीन करते हैं। ठीक इसी तरह नक्सलियों ने 25 मई 2013 को सुकमा के दरभा इलाके में घात लगाकर किया था कांग्रेसी नेताओं पर हमला। दरभा घाटी में हुए इस नक्सली हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। नक्सली हमले में राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता विद्याचरण शुक्ल को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। नक्सलियों के हमला करने की रणनीति ऐसी ही होती है। बस्तर के इस खाली दिख रही सड़क पर भी यही खतरा उठा था कि नक्सलियों ने एक बार फिर घात लगाकर हमला कर दिया, लेकिन किस्मत तेज थी और नक्सलियों ने कोबरा कमांडोज की टुकड़ी देखकर अपने कदम पीछे खींच लिए। ये खतरा ही काफी था किसी का भी दिल दहला देने के लिए, लेकिन कोबरा कमांडोज के लिए ऐसे हमले बेहद सामान्य बात है। इस खतरे से निकलकर जब इंडिया न्यूज की टीम सीआरपीएफ कैंप पर पहुंची तो वहां तैयारी हो रही थी एक ऑपरेशन की। नक्सलियों के पास के ही इलाके में मिलने की खबर आई थी। खबर मिलते ही सीआरपीएफ के जवान हरकत में आ गए और पलक झपकते ही इस ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए। इंडिया न्यूज की टीम ने जब सीआरपीएफ से इस ऑपरेशन पर जाने की इजाजत मांगी तो ये जवाब मिला। आप लोग ऑपरेशन पे जा रहे हैं जी, क्या हम साथ चल सकते हैं? एक्चुअली परमिशन तो नहीं है ऐसे सेंसिटिव ऑपरेशंस में किसी को जाने की, बट स्टिल आप इंसिस्ट करते हो तो मैं अपने कमांडेंट महोदय से एक बार बात कर लेता हूँ, उनसे परमिशन लेकर के। क्या है, हम लोग इतना दूर से आए हैं तो एक बार अगर पॉसिबल हो, चुकी बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि कोई वहाँ पे नक्सलियों का जहाँ पर हो, ऐसे सस्पेक्टेड हो तो नहीं, संभावना है, ऐसे हम मान के कभी नहीं चलते कि वहाँ नक्सली नहीं है, बट स्टिल आप इंसिस्ट कर रहे हो तो विद ड्यू प्रिकॉशंस मैं एक बार कमांडेंट महोदय से परमिशन ले लेता हूँ, तो फिर मैं आपको बताऊँ। इजाजत तो मिली, लेकिन साथ ही हिदायत भी मिली कि जब ऑपरेशन शुरू होगा तो इंडिया न्यूज रिपोर्टर जवानों के आसपास नहीं आएगा, क्योंकि वहां एक चूक का मतलब होता है मौत। अब ऑपरेशन शुरू ही होने वाला था। छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में होने वाली थी नक्सलियों से मुठभेड़।
रवि शर्मा और अनुराग श्रीवास्तव के साथ संजय शेखर, बस्तर, इंडिया न्यूज। दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध स्थल छत्तीसगढ़ के जंगलों में सीआरपीएफ के जवानों का वो खतरनाक ऑपरेशन शुरू होने वाला था जिसमें नक्सलियों के साथ आमने सामने की जंग होनी थी। इंडिया न्यूज का कैमरा भी निकला इस ऑपरेशन पर और जो हुआ उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खतरा कई इलाकों में है, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक है बस्तर का इलाका। इंडिया न्यूज की टीम बस्तर के जंगलों में सीआरपीएफ की टीम के साथ एक ऑपरेशन पर जा रही है। साथ में था डॉग स्क्वाड, जो जमीन पर किसी भी खतरे को सूंघने में माहिर है। ये डॉग स्क्वाड बारूदी सुरंगों को ढूंढ निकालने में माहिर होता है। बस्तर जैसे इलाकों के लिए ये सीआरपीएफ की सबसे अहम जरूरत है, क्योंकि यहाँ चप्पे चप्पे पर बिछी रहती है मौत। सीआरपीएफ के कमांडर ने पहले ही इंडिया न्यूज रिपोर्टर संजय शेखर को बता दिया था कि वो इस ऑपरेशन पर जरूरी सुरक्षा तो मुहैया करा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी नक्सलियों से आमना सामना होने पर उन्हें खुद ही रखना होगा अपना ख्याल। सीआरपीएफ के जवान तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इन इलाकों में हर कदम बेहद फूंक कर रखना होता है, क्योंकि जरा सी चूक जवानों की चिथड़े उड़ा सकती है। क्योंकि यहाँ जमीन पर बिछी रहती है बारूदी सुरंग। एक कदम और फिर खत्म। अभी जवान आगे बढ़ ही रहे थे कि जिसका डर था वो सच साबित हुआ। इस रास्ते पर भी बिछी हुई थी एक बारूदी सुरंग, जिस पर पैर पड़ने का मतलब था जिस्म के चिथड़े उड़ जाना। बारूदी सुरंग से बचकर सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज के साथ इंडिया न्यूज की टीम अभी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज का मतलब था कि आसपास नक्सली मौजूद हो सकते हैं। कोबरा कमांडोज ने तुरंत अपनी पोजीशन ली। किसी भी तरफ से गोली की शक्ल में मौत आ सकती है। जवानों ने पूरी मुस्तैदी से इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। दूरबीन की मदद से दूर दराज के इलाकों का भी सुराग ले लिया, लेकिन एक बार फिर नक्सली इन कोबरा जवानों के पराक्रम के आगे पीठ दिखाकर भाग गए। रवि शर्मा और अनुराग श्रीवास्तव के साथ संजय शेखर, बस्तर, इंडिया न्यूज। तो आज पराक्रम में बस इतना ही। अगले शनिवार रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे हिंदुस्तान के रक्षकों के एक और पराक्रम के साथ। नमस्कार।